जय बाबा जी की सब भगत जियों को। भाई अध्याय 2 में आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पहले बताया था मैंने, क्या नाम है, गुरु गारब साहब और बाबा अमर सिंह पवन जी का साथ। मतलब सर्वप्रथम गुरु कौन थे जो बाबा अमर गुरु जी महाराज जी को हमारे बीच लेकर आए। ठीक, तो मैंने आपको जैसे बताया था, गुरु गारब साहब बंगाल गए थे। बंगाल से वहाँ से 5 देवी देवता ले गए थे अपने गुरु से दान स्वरूप में, जो कि 5 देवी देवताओं का नाम मैंने आपको बताया था। जैसे कि पहले थे बाबा अमरा गुरु जी, जिनको हम आज बाबा अमर सिंह पवन जी के नाम से जानते हैं। दूसरी थी माता नथिया चौकी, तीसरी थी माई बंगाली कालका, और तीसरे थे सबल सिंह बावरी, चौथे थे जीतमल बावरी। ठीक भाई, ये जो 5 देवी देवता थे गुरु गारब साहब बंगाल से लेकर आए थे दान स्वरूप में। और गुरु गारब साहब जी के गुरु ने कहा, तुम जहाँ भी रहोगे ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि अब ये देव तुम्हारी विद्या के अभिन्न अंग है। तुम्हारी विद्या संपूर्ण विद्या है, इन देवों पर निर्भर होगी, और तुम अपनी विद्या को हमेशा धर्म के कार्यों में इस्तेमाल करना, क्योंकि इनमें से गुरु अमरा गुरु जो देवता है उसका आगमन धर्म के लिए और मानव उद्धार के लिए हुआ है। यदि तुम उसे गलत कार्यों में प्रयोग करोगे तो तुम उससे संबंधित अपनी विद्या को खो दोगे। गुरु गारब साहब ने अपने गुरु से आज्ञा ली और 12 वर्ष के पश्चात अपने घर खामपुर खेड़ा लौट आए। गुरु गारब साहब ने अपने घर आने के पश्चात बाबा अमर सिंह पवन जी की 5 ईंटें रखकर अपने घर में स्थान बनाया और बाबा अमर सिंह पवन जी को स्थान दिया। ठीक भाई, ये तो बताया आपको कैसे किस तरीके से बाबा अमरा गुरु जी बाबा गुरु गारब साहब जी का साथ हुआ। बाबा गुरु गारब साहब बाबा अमर सिंह पवन जी को बंगाल से कैसे लेकर आए। ठीक भाई, और मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी ये मेन सूचना है, इसके बारे में भी पता चलता रहेगा आपको। जैसे कि भाई गुरु गारब साहब जी के जो परपोते थे श्री ओमपाल जी, उनके अनुसार उस समय माता बंगाल की जो कालका है, माता बंगाल की कालका, जिनको इंसान के बच्चे की बलि चढ़ाई जाती थी, वो इंसान के बच्चे की बलि देने पर ही प्रसन्न होती थी, क्योंकि माता बंगाल की कालका को गुरु गारब साहब अपनी मुख्य देवी मानते थे और वो ही उनकी सर्वोपरि देव थी। इसलिए वो माता पिता कालका से ही सही गलत सभी कार्य करने लगे और चोरी छिपे इंसान के बच्चे को चुराकर उनकी बलि माता कालका के नाम की देने लगे। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। गुरु गारब साहब ने अपनी इस कला को अपनी कमाई का पेशा बनाते हुए अमरा गुरु, जिसको हम बाबा अमर सिंह पवन जी के नाम से जानते हैं, उनको एक महान शक्ति ना मानते हुए एक प्रेत श्रेणी में रखते हुए कहीं किसी के फायदे में तो कहीं किसी के खाने कमाने के लालच में उसका प्रयोग करने लगे। ठीक भाई, ये आपको सारी बातें बताई गई है और अब तीसरे अध्याय में बताएंगे आगे का जो भी इतिहास है बाबा जी का बारे में। आप सब भाइयों से विनती है, भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तीसरा पार्ट बनाएंगे, वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक भाई, जय बाबा जी की भाई।